स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोगों ने फॉर्मुलेशन ड्राइव किए थे, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, उसका कंक्लूजन कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पर लिखा है द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द मीडियम पेपर माइका ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। जो मीडियम था यहाँ पर इस दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो मीडियम ये रखा है, एंड दैट मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक आपको मालूम है क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे। तो इसके जगह हमने क्या रख दिए, पेपर एंड माइका रख दिए, और जिसकी परमिटिविटी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, राइट, वेयर के इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द कैपेसिटर, राइट। तो ये हम लोग फॉर्मुलेशंस फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किए थे, ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर तब था जब यहाँ पर हम एयर और वैक्यूम कोई मीडियम सेलेक्ट किए थे। अगर यहाँ पर मीडियम हमने चेंज कर दिया, पेपर माइका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रख दिया, तो उसके जगह ये टर्म आ जाएगा A एप्सिलॉन अपॉन D आएगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमने रख दिया K एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। याद रखिएगा जो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, रिलेटिव परमिटिविटी को। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहले भी इसका डेफिनेशन हो चुका है, राइट, इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर एंड एनी मीडियम। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कैसे हो गया, देखो ये मीडियम लिखा है ना, तो डाइलेक्ट्रिक हो गया मीडियम, between the plates to the capacitance of the capacitor with air between the plates। कितना सौखा आएगा डेफिनेशन जी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने पहले चैप्टर में जो पढ़े थे उसी तरह से केवल डिफाइन कर सकते हैं, ये इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। कि ये जो CM क्या है, C और M मतलब मीडियम। मीडियम दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ये देखो, ये जो डायग्राम बना रखे हैं, यहाँ पर हमने पेपर माइका रख दी है, तो उस टाइम जो इसकी परमिटिविटी है दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन, इसके लिए हम कैपेसिटेंस को कह दिए कि CM है, और जब उसके बीच में एयर था दोनों प्लेट्स के बीच में, तब उसकी कैपेसिटेंस थी C एयर। तो उन दोनों को रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। तो ये आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशंस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अभी इसी से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। आज दो टॉपिक मेन डिस्कस करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसमें से एक टॉपिक 110% आता है एग्जाम में, राइट, तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को बॉदर करते हैं, व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो हमें मालूम है कि कैपेसिटर्स क्या होता है, तो देख लीजिएगा। आपको अगर क्या कहते हैं अनदीप में एंट्री उधर दिखे तो आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा, मैं इधर ध्यान नहीं देता है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि उसको ऐड करना है। अब ऐड करने का कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, आइदर सीरीज में हम उसको ग्रुप कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कर सकते हैं। कैपेसिटर्स क्या होता है, इट इज बेसिकली डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं, ये वो डिवाइस है, राइट। इसके फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल पैरामीटर है, एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, राइट। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इन अ कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली C इज इक्वल टू Q अपॉन V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पे, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, चार्ज पे डिपेंड करता है, राइट। तो Q अपॉन V इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, राइट। तो इसके दो तरीके से हम इसको
ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। उसकी थी वायरलेस माउस का बैटरी खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इससे काम चलेगा अपना। तो फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो ऐसे ही यहाँ पर इस डायग्राम में इस तरह के एक तीसरा भी बनाना था, वो बाय मिस्टेक तीसरा इसमें नहीं बना है। तो जस्ट इसको इमेजिन कीजिए कि ये C1 हो गया, इसी तरह से ये C2 हो गया, एक इसमें और कनेक्ट होगा C3, राइट। उसी तरह से इधर लिखा है, लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर, राइट। कि ऐसा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ते आया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर्स में दो प्लेट्स होते हैं और इन बिटवीन कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ये कैपेसिटर का सिंबल है ना। ये इधर टर्मिनल हो गया, एक इधर टर्मिनल हो गया। तो ए से बी तक इसमें 3 कैपेसिटर्स हमें कनेक्ट करना है, C1, C2 और C3। तो आपको मालूम है कि उसको हम जैसे ही कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो कैपेसिटर के फेसेस पे अपोजिट और इक्वल चार्ज एक्वायर कर लेता है वो कैपेसिटर, राइट। ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, उसकी प्रॉपर्टी भी है, राइट। तो इधर पॉजिटिव क्यू हो गया और इधर नेगेटिव क्यू हो गया। उसी तरह से इस पे भी, उसी तरह से C3 वाले पे भी इधर कह सकते हैं। तो इसके क्रॉस, इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज V1। इसके क्रॉस कितना होगा, V2। और यहाँ पर जो C3 बनाएंगे दैट इज V3 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना है हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज V। तो 3 हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिए इस तरह से, C1, C2 एंड C3। यहाँ पर आप तीसरा ऐसे बना करके और उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको मैं करेक्ट करूंगा, ऐसे उसको आप बना सकते हैं। देखिए, therefore the magnitude of charge is same on these capacitors। चार्ज सेम रहेगा सीरीज में, ये ध्यान रखिएगा। let V1, V2 and V3 is the potential difference developed across the capacitor C1, C2, C3। जो V1, V2, V3 जो डायग्राम में बना रखे हैं वो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है, दैट इज बेसिकली वर्क अपॉन charge, you can say work upon charge और potential energy upon charge। different points पे potential energy कितनी होगी, change in potential energy या work done, change in work done upon charge, that is potential difference, right। तो ये potential V1, V2 and V3 हो गया तीनों कैपेसिटर के क्रॉस, C1, C2, C3 के क्रॉस। therefore the potential difference applied, कितना हमने अप्लाई किए थे, V अप्लाई किए थे। और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1 में, V2 में और V3 में, 3 पार्ट में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दैट मीन्स कि वहां पर डेवलप्ड हुआ, ये कह सकते हो। एंड दैट 3 potentials that should be added algebraically because it is a scalar quantity, so V is equal to V1 plus V2 plus V3, right। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया। अब हमें कल एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे, since capacitance of a capacitor is defined as charge per unit volume, charge upon, sorry volume नहीं, charge upon potential, electric potential, right। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा पोटेंशियल का, V is equal to Q upon C, right। V is equal to Q upon C, right। तो फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, V1 is equal to Q upon C1, क्योंकि C की जगह C1 हो गया और Q की जगह Q रहेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज दोनों में सारे में सेम रहेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा और पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो V2 is equal to Q upon C2, उसी तरह से V3 is equal to Q upon C3। ये डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही इजी डेरिवेशंस हैं। इस पे प्रॉब्लम थोड़ा सा
अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो प्रैक्टिस इसके प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस पे बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है। ये तो डेरिवेशन बहुत इजी है। तो यहाँ से हमने इस फॉर्मूले से v इज इक्वल टू q अपॉन c से v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए और v3 के। चार्ज सारे में सेम रहे और कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो गई, c1 c2 c3, क्योंकि हमने 3 कैपेसिटर इसमें यूज किए थे, राइट। अब ये तीनों v1 v2 v3 की वैल्यू कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू q अपॉन c, इधर लेफ्ट हैंड साइड में v इज इक्वल टू q अपॉन c रख दिए, राइट। और राइट हैंड साइड में v1 की वैल्यू रख दिया, यहाँ पर ये v1 की वैल्यू है q अपॉन c1, q अपॉन c1 रख दिया, प्लस v2 की वैल्यू q अपॉन c2 प्लस v3 की वैल्यू q अपॉन c3। इसमें आप कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा, चार्ज कॉमन आ जाएगा। चार्ज कॉमन करके दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दीजिए। Therefore, the resultant capacitance will be 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। अगर आपने 4 कैपेसिटर लिए होते, 4 कैपेसिटर्स, 5 कैपेसिटर्स लिए होते, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर आ जाता 1 upon C4, 1 upon C5। अगर आपने n लिए होते तो प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Cn। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनवर्स में इस तरह से 1 अपॉन C, 1 अपॉन के फॉर्म में सीरीज में कैपेसिटेंस का रिजल्टेंट होता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन में हमेशा C पूछा जाता है। अगर आपने 1 अपॉन C की वैल्यू बता दी है तो गलत हो जाएगा। जब भी करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 1 अपॉन C की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसको वापस C कैलकुलेट करें इन्वर्स करके, राइट। तो C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपने दो कनेक्ट करो, एक को तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 कैपेसिटर्स तो ग्रुप में होना ही चाहिए, है ना। तो 2 होता तो उसको 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 हो जाता, राइट। तो अभी यहाँ पर स्पेशल केस आपको ही करना है। ये देखिए यहाँ तक हमने ये डिराइव कर लिए कि 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1। अगर इसमें 4 कैपेसिटर्स हो जाता तो 1 प्लस 1 अपॉन C4 हो जाता, राइट। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए बहुत ही फास्ट अपने रफ रजिस्टर पे स्पेशल केस हेडिंग डाल लीजिए। इफ देयर आर 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट करके बताइए। सभी लोग जितनी जल्दी बता सकते हैं, सही सही आंसर बताना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ध्यान रखिएगा, सी बताना है। एक पार्टिसिपेंट कौन चला गया, ऐसे भी डायरेक्ट भी बता सकते हो बिना कनेक्ट करे, कैलकुलेट किए, बिना कैलकुलेट किए भी इसका आंसर बता सकते हो आप। ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटेंस हमें इक्विवेलेंट सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ना कि 1 अपॉन सी की। इसमें पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। इसमें कैलकुलेट कर लिया, आंसर बताइए। If there are 2 capacitors
If there are two capacitors connected in series, then the equivalent capacitance. What will be the equivalent capacitance? C की वैल्यू फॉर्मूला बताइए, so that कि अगर आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ऐसे ही बोल दिया जाएगा कि 1 फैराड एक 2 फैराड का कैपेसिटर है, what will be the equivalent capacitance। तो ऐसा नहीं कि आप लोग उसको 1/1 करने लगे, उसको डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं विद इन C1 10। plus C2 plus C3 C1 plus 1 over C2। फिर से बोलिए हेमल। सर 1 upon C1 plus 1 upon C2। यही तो नहीं बताना था भैया, ये आप बता रहे हो 1/c की वैल्यू, मैं पूछ रहा हूँ केवल c की वैल्यू। सर C1 plus C2 plus C3। आपने 3 कैपेसिटर कैसे ले लिए? मैं तो वो आपको सर C1 plus C1 C2 plus C2 आ जाए। अंकित आपने 3 कैसे ले लिया? आपको स्पेशल केस में 2 बोला गया। सर वो गलती से भूल गया थर्ड वाला। तो c इज C1 इक्वल plus टू C2। क्या हो सर जाएगा? C1 plus C2। गलत बता रहे हो। गलत है सर C1 plus C2। हाँ C1 plus C2 अपॉन C1 C2 कह रहे हो। नहीं है, अकेला C1 plus C2। यस सर। आंसर केवल C1 plus C2 आ जाएगा सीरीज में। सर नहीं सर, अपॉन भी आएगा। अपॉन क्या आएगा दस तो फिर? C1 C2। C1 C2 गलत बता रहे हो तुम लोग, एलसीएम गलत करे जा रहे हो बच्चे। देखो क्या है, 1/c इज इक्वल टू, तो सही तो है। सही कहाँ है? सही तो है गलत फिर। है। क्यों बोल रहे हो आप लोग? ठीक है, गलत है सर, गलत है। हाँ, वो ऊपर नीचे हो हाँ गया। सर। C is equal to C1 plus C is equal to C1 C2 upon C1 plus C2। तो इसीलिए मैंने ये टास्क कराया सो दैट कि मिस्टेक इन फ्यूचर भी हो जाएगा न्यूमेरिकल्स में, राइट? सर मैंने स्टार्टिंग तो सही बताई थी। स्टार्टिंग तो मैं पूछे ही नहीं था, मैं तो रिजल्ट पूछा था विमल जी। सर स्टार्टिंग तो ठीक थी। हाँ वो तो स्टेप में थोड़ी कह रहा सर है। अकेली स्टार्टिंग से क्या होगा? चलो फिर जी, आगे भी हो जाता सॉल्व। तो ये आपने ये ध्यान रखिएगा, C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? C इज इक्वल टू, अगर दो कैपेसिटर होगा तो C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाता है, राइट? तो ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट रहेगा माइंड में तो इसका न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही फास्ट हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी डायग्राम में अभी मिस्टेक हो गया है, बस वही करना है कि जो हम कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं तो जस्ट इसी तरह से एक और थर्ड आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहले मैं इसको ड्राइंग को क्लियर करूँ। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का मतलब हुआ कि बिल्कुल वो आमने सामने, ये पैरेलल हो गया, राइट? तो यहाँ पर एक और हम अगर तीसरा यहाँ पर एक और कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो एक और हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया एंड उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C3 है। ये डायग्राम आप लोग आप रफ रजिस्टर पे बना सकते हैं, राइट? C3 है, यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, राइट? तो ये 3 पैरेलल कैपेसिटर्स हो गए, राइट? अब इनके चार्जेस पैरेलल केसेस में डिफरेंट हो जाएंगे बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसका Q1 चार्ज हो गया, इसका Q2 और इसका Q3। 10 मिनट बाद लेक्चर इसका ओवर हो जाएगा, फिर दोबारा कनेक्ट कीजिएगा, राइट? इसका चार्ज कितना हो गया? Q3। तो देखिए there are three capacitors are connected in parallel as shown in the figure। here the total charges Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। जो भी हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए that is the equivalent of sum of all the charges distributed on individual capacitors। इन तीनों पे हमने इंडिविजुअल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज इस पे Q1 हो गया, इस पे Q2, इस पे Q3। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। सो सिंपल। तो आपको ये भी फॉर्मूला मालूम है कि चार्ज इज डिपेंड अपॉन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, राइट? हम लोगों ने पढ़े थे कि Q इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली V। Q is
प्रोपोर्शनल टू वी, जितनी आपने पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करोगे उतने उसके चार्ज इंक्रीज होगा, राइट। डायरेक्टली रिलेशन था, हम लोगों ने जब डेरिवेशन कर रहे थे ना इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का, दैट इज चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वी, चार्ज इज इक्वल टू CV। ये फॉर्मूला ट्राई कर चुके हैं फर्स्ट टॉपिक में, इस को स्टार्ट कर रहे थे कल ही। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, सिंस Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 इज इक्वल टू C1V। पोटेंशियल तो सेम है, सारा तीनों जो कैपेसिटर्स है उसका पोटेंशियल सेम है, ये इस तरह से रखें। तो इसका पोटेंशियल तीनों का पोटेंशियल V है, बट कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसकी कैपेसिटी जो है वो अलग है, राइट। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। ये सारे चारों वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर दें, राइट। तो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ जाना है। देखो, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, CV इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पर Q की वैल्यू क्या रख दिया, CV रख दिया, इधर Q1 की वैल्यू C1V रख दिया, Q2 की C2V एंड Q3 की C3V। तो V यहाँ से कॉमन कर लो दोनों साइड से, क्या आ जाएगा आंसर, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास पैरेलल में रिजल्ट आ गया, राइट। कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको जस्ट सम अप कर दो। तो आपसे जस्ट मतलब इजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 कैपेसिटर्स है 1 2 3 फैरेड, 1 2 3 फैरेड, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, जल्दी बताइए आंसर। सर दोबारा बोलियो। क्वेश्चन है, there are 3 capacitors which have capacitance 1 2 3 farad respectively. What will be the that is connected in parallel, what will be the equivalent capacitance of that capacitors? अंकित, जशन, महक, हेमल, हर्ष, जल्दी हो जाओ जी। इतना टाइम लगा दिए, प्लस करो। नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं लगाना है भाई। 1 + 2 + 3 कितना होता है यार, जल्दी आंसर बताओ। 6 सर। काम करते हो, कितना हो गया 1 + 2 + 3? 6। हाँ तो 6, इतनी जल्दी आंसर बताना है, इतना टाइम नहीं लगाओ आप लोग। न्यूमेरिकल करने में हमें घंटा थोड़ी लगाना है, तो सौखा सा है जस्ट चेकआउट करने के लिए। इसमें वैल्यू तो रखना था, यहाँ 1 रख देना था, यहाँ 2 है, यहाँ 3, 1 2 3। यस सर। तो 6 हो गया, 6 फैरेड हो गया। अगर वो माइक्रो फैरेड में दिया होता तो माइक्रो फैरेड हो जाता 6 माइक्रो फैरेड। अगर वो पिको फैरेड में दिया होता तो 6 पिको फैरेड हो जाता है, राइट। तो ये जैसे नोट्स में लिखा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। जो भी कैपेसिटर्स हैं उसकी कैपेसिटी सम किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट इज बेसिकली सम ऑफ द इक्विवेलेंट, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, राइट। तो ये तो जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूले कल पढ़े थे, एक C इज इक्वल टू A/0/D और एक और फॉर्मूला था V इज इक्वल टू ED, एक नया फॉर्मूला था, और एक E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन यू कैन से, और Q अपन A एप्सिलॉन नॉट। आज 2 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। इवन यू कैन से दैट 3 फॉर्मुलेशंस। एक तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और दूसरा फॉर्मूला उसी को अगर हमने 2 के लिए कर ले तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। C इज इक्वल टू, और उसके बाद जब अभी जस्ट रिसेंटली ड्राइव किए जो फॉर्मूला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आपने यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स की जगह आपने 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन लिए होते तो जस्ट उसकी कैपेसिटेंस उसमें ऐड अप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर टेंशन लेने की लोड़ नहीं है कि अरे हमने अगर 4 के लिए कर दिए तो क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर C4 ऐड कर दो, अगर 5 हो तो C5 ऐड कर दो, अगर N हो तो यहाँ पर CN ऐड कर दो,
right? So this is all about grouping of capacitors, that is in series and parallel, right? ये derivation complete हो गया. I think लेक्चर ओवर भी हो जाएगा, ये 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, राइट? सो दैट ये टॉपिक मैं फिनिश कर दूं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है. आई होप ये समझ में आ जाएगा. तो आज मीटिंग ओवर होने से पहले ही हम ही लोग ओवर करके दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, राइट? तो ये मैं मीटिंग लीव करता हूँ और आप लोग